सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, हमारे साथ जो ये एक छोटे बालक की तरह दिख रहे हैं साथियों, इतनी बेहतरीन अनुभव है इनके पास कि हम इनका परिचय तो लेंगे ही, साथ ही साथ आपको इनके अनुभव के विषय में भी बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा साथियों, क्योंकि कई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जो कि एचएफ गाय, जर्सी, साहिवाल किस तरह से क्रॉस कराया जाए, सभी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो भैया एक अपना पहले परिचय बताइए आप। पहले तो भैया का नमस्कार, भैया का सादर आमंत्रण है क्योंकि जो हमारे घर पर आए, हमारे डेयरी विजिट किए और अपना कीमती समय मुझे दिए। और नमस्ते, मेरा नाम है जीत पांडे, मैं सदरपुरा वासी हूँ। सदरपुरा गांव जो कि चंदौली के 7 किलोमीटर अंदर है और मेरी उम्र महज 15 साल है। कब से चला रहे हैं आप लोग? भैया ये तो हमारे दादा परदादा के समय का धंधा चल रहा है, लगभग से 25 से 30 साल। 25 से 30 साल जब से हम पैदा नहीं हुए तो उससे पहले से हमारे यहाँ गाय रखी जा रही है। चल रहा है। अच्छा। तो आपको सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कितने लीटर दूध है अभी वर्तमान में आपकी डेयरी के? हमारे यहाँ तो इसमें वर्तमान में कम से कम 60 से 65 लीटर दूध है। 60 से 65। अच्छा, और इनमें कोई समस्याएं आपको जो समझ में आती हो? देखिए, गायों में समस्याएं तो काफ़ी है अगर उसे उस भाव या उस तरीके से न रखा जाए। हाँ। जैसे आप अगर एचएफ नस्ल की गाय लाते हैं जी। तो कोई भी बड़ी नस्ल, एचएफ जर्सी कोई भी बड़ी नस्ल लाते हैं तो किसान क्या करते हैं, ला तो देते हैं। हाँ। दूध भी निकाल लेते हैं। हाँ। लेकिन दूध निकालने के लगभग 1 महीने 1.5 महीने बाद गाय दूध पर से कम होने लगती है। हाँ, होने लगती है। धीरे धीरे कम होने लगती हैं तो किसानों को समझ नहीं आता है। हाँ। किसान क्या करते हैं, खली चूनी बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि गाय उसे बैठ जाती है, पेट फूल जाता है, पाचन में दिक्कत, बाकी से गोबर ढीला, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो किसानों को ये गलती ना करनी चाहिए। वहाँ पे उसके जगह पे किसानों को मिनरल मिक्सचर ऐड करना चाहिए। दाना बढ़ाने की जगह दाना 1 kg आप कम करिए, लेकिन उसके जगह मिनरल मिक्सचर ऐड करिए, कैल्शियम ऐड करिए। 30 से 32 गाय के बच्चा देने के 30 से 32 दिन बाद कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर जरूर दीजिए। इससे बड़ी नस्ल की गायें जब दूध देती हैं उनका कैल्शियम मिनरल सब झड़ जाता है, कम हो जाता है बॉडी से। तो इसके वजह से वो दूध से कम होने थे, इसलिए मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। इससे आपकी बड़े नस्ल की गायें पहली बात तो दूध से कम नहीं होंगी और वो हमेशा बनी रहेंगी। ये थी पहली समस्या जो नए किसानों के समस्या और सुझाव दोनों होती है। हाँ। और दूसरी कि बड़ी नस्ल की गायें गर्मी में बहुत ज़्यादा हाफसी रहती है। हाँ, ठीक है। और किसानों को तो बड़ी नस्ल की गायें लेना वैसे अच्छी बात तो नहीं है। अच्छी बात नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब बड़ी गाय को बड़ी व्यवस्था, बड़े देखभाल और एक आदमी 24/7 चाहिए इनको। हाँ। और जब तक आप इन्हें पंखे, फोगर जैसी व्यवस्था में नहीं रखेंगे ये टिक नहीं पाएंगी। हाँ। गर्मी में इन्हें गर्मी की वजह से पैरालाइसिस होने की दिक्कतें आती हैं। गायों को एक्सपायर करने का, दूध से कम खाना बंद, ये सब कर देती हैं बड़ी नस्ल की गायें। हाँ। जैसे हमारे डेयरी पे पहले जानकारी न होने के कारण 3 गायें एक्सपायर की हैं। एचएफ की थी बड़ी गाय, बहुत बड़ी। टाइम पे 15 लीटर दूध देने वाली गाय एक्सपायर की हैं न जानकारी की वजह से। अच्छा। बस इसी कारण से मुझे इस धंधे में आना और पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ इस धंधे को करना इसलिए पड़ा क्योंकि पिताश्री उतना ज़्यादा जानकारी से नहीं थे, इसलिए हमको इस धंधे में आना पड़ा और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ धंधे को आगे लेके चलना पड़ा। तो कैसे आपने इसको नए तरीके से और पुरानी पद्धति से पशुपालन को कैसे ऐड किया आपने? देखिए, पुराने पद्धति तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। ठीक है। और नई कि अब तो यूट्यूब है, गूगल है, आप कुछ देखिए, सीखिए। नया सीखते सीखते जैसे हम डेयरी विजिट करिए, आप बड़े डेयरियों की विजिट करेंगे तो उसके हाव भाव से, कुछ उसके प्लान से आप समझेंगे। आप छोटे किसान हैं तो आप कुछ देख के अपने हिसाब से धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं कम से कम महीने में 2 से 3 डेयरी विजिट करता हूँ, बड़ी डेयरी। अभी भी। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हम गए थे, विशाल सिंह है वहाँ पर, बड़ी डेयरी आलमपुर जी। और एक नगेंद्र सिंह की डेयरी है एकौनी में है। हम ऐसे बड़ी डेयरियों पे आप घूमेंगे तो वहाँ की फैसिलिटी देखेंगे, गायों को रखरखाव देखेंगे, फीड देखेंगे, उनकी व्यवस्था देखेंगे, तब आप धंधे में आगे बढ़ पाएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि आप विजिट करते हैं। इससे आपको जो है, क्योंकि आप युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी। जी। अच्छा, और भी हम सुनते हैं कि जैसे इनमें बांझपन की समस्याएं काफ़ी आती हैं, एक ब्याज के बाद दूसरे ब्याज में बांझपन, सीमन लेकिन न ठहरना, तो इसके पीछे आपके क्या सोच है? ये देखिए, बात तो 100% सही है जी। बांझपन एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका सुधार बहुत ही आसान है, बस किसानों के बड़ी समस्या देखने में लगती है क्योंकि उसके ऊपर मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं।
जैसे कोई गाय बार बार रिपीट हो रही है, हाँ। तो सबसे पहले उसका कारण जाने कि बार बार रिपीट क्यों कर रही है। क्या पता उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जी। तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। या तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगा तो उसमें दवाई डलवा दें। बचपन की सबसे बड़ी समस्या होती है रख रखाव और खान पान। देखिए, जब गाय दूध देने लगती हैं तो अंदर से कमज़ोर होती जाती हैं। ठीक है। और किसान साथी क्या करते हैं कि बस उन्हें दाना देते हैं जी। तो जिस सिर्फ दाना देंगे तो उससे कैल्शियम मिनरल वगैरह वगैरह की पूर्ति नहीं हो पाती है। हाँ हाँ। और पूर्ति न हो पाने के कारण गाय का बच्चेदानी बहुत कमजोर रहता है। जी जी। और उसे गर्भ धारण करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। वो बाचपन का शिकार हो जाती है। जैसे सीमन ले लेके न ठहरना, बार बार रिपीट आना, 21 दिन में रिपीट आना, 15 दिन में रिपीट आना। तो इसका ये सबसे बड़ा सुधार है कि आप अपने पशु को जो आप दे रहे हैं जैसे पराग यूरिया वाला फूड, उसे थोड़ा सा कम करें क्योंकि जो यूरिक एसिड पूरा यूरिक काम जो यूरिया होता है वो पूरा यूरिक एसिड उसके ऊपर अपना प्रभाव डालेगा तो वो अंदर से बच्चेदानी कमजोर होना, बच्चेदानी का फूल जाना, बच्चेदानी में गांठ आना, ऐसी समस्याएं होती हैं। यूरिक एसिड से बहुत सारी समस्याएं आती हैं पशुओं में। ऐसे आप किसी भी किसान घर में जाएंगे तो आप जिस पशु को पराग दे रहे हो, पराग आता है राइट, वो पशु आप देखेंगे तो पूरा पिघल चुका होगा, गल चुका होगा जी। ना उसके शरीर पे मांस चढ़ेगा, बस वो मतलब गलता जाएगा। हाँ। तो बाचपन का सबसे बढ़िया इलाज है कि अपने पशु का पहले यूरिक एसिड का फूड थोड़ा कम करें और उसे जब सीमन लगवाएं उसके बाद डूरापोजन का इंजेक्शन आता है 5 दिन पे लगवाएं। सीमन लगने के 5वें दिन बाद या तो ये करें या तो आप डायरेक्ट वर्चुअल नेचुरल फीडिंग, नेचुरल सेक्सिंग कराएं। हाँ। जैसे कि सांड से डायरेक्ट, सांड से ब्रीडर से ठीक है। जब बुल से ब्रीडिंग होगी तो उसे 100 से 100% कंसीव करना ही है। सीमन जब जाएगा तो कंसीव करना ही है क्योंकि जो आता है सीमन उसमें 1 से 2 ड्रॉप रहता है, 1 से 2 बूंद रहता है। अगर आप बुल से कराते हैं तो उसमें काफी अच्छी मात्रा में स्पर्म जाता है तो वो गाय कंसीव करना ही होता है। कुछ गायों का होता है कि वो सीमन पे नहीं रुकती हैं। जैसे भैंस कोई ले ले तो कोई भैंस रुकती नहीं है तो जब बाद में भैंसे के पास लेके जाया जाता है तब वो कंसीव कर लेती है। हालांकि भैंसों में ये समस्याएं बहुत कम आती हैं। मान लीजिए 100 में से 1% भैंस में 2% रख लीजिए, बस उतना ही। गायों में समस्या इसके वजह से होती है क्योंकि गायों का दूध उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और जो किसान होते हैं वो गायों को दूधते पूरा एकदम निथार देते हैं और ये करते हैं कि वो दूधते रहते हैं। फिर सीमन लग गया, उतना फीड दे रहे हैं, उसके सीमन लगने के बाद फीड में मिनरल अगर आप नहीं दे रहे हैं, आपके पास उतना बजट नहीं है, लेकिन सीमन लगने के बाद मिनरल जरूर ऐड करें क्योंकि जब तक बच्चेदानी उसकी ताकतवर नहीं होगी तब तक वो कंसीव जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगी। आपको छोड़ना ही पड़ जाएगा, फिर उसको सड़क पर छोड़ना पड़ जाएगा। वो गौ माता है, उस छोड़ेंगे क्यों? ठीक है। अच्छा, यही कारण है कि हम सुनते हैं कि कई बार जो डेयरी फार्म चला रहे हैं लोग, बड़े बड़े डेयरी फार्म, वो लगातार कहते हैं कि जब तक लग रही है तब तक इसको लगाते जाइए, हमें तो दूध से काम है। वही लोग आजकल छोड़ते जा रहे हैं या गायों को बेच। ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए, एक छोटे किसान या बड़े किसान या डेयरी फार्म के जो भी होते हैं, उन्हें जब गाय गाभिन हो गई, कंसीव कर गई, तो पहले तो अगर आपकी गाय अगर बार बार रिपीट करे तो 3 महीने बाद चेक करा दें कि रुकी है कि नहीं। आपके नॉलेज में आ जाए कि मेरी गाय कंसीव कर चुकी है, रुक गई है। तो गाय के ब्याने से 90 दिन 70 दिन पहले ही गाय को दूध से हटा दिया जाए। तो ड्राई पे ला देना है। अच्छा, मतलब उसको दूध खत्म कर देना है उसका। नहीं, तो कहने का मतलब है कि क्या एक बैग उसको ड्राई पे लाना? नहीं। देखिए, पहले इससे उसका फीड कम कर, धीरे-धीरे फीड कम करते जाएं, उसका कम होते जाएगा। तो फीड कम करेंगे तो मतलब जाहिर सी बात है दूध कम होगा। धीरे-धीरे दूध कम करें और कुछ दिन बाद ऐसे कम करते फिर उसे एक टाइम कर दें। एक टाइम लगाएं, फिर उसके बाद एक टाइम भी लगाते उसका और फिर कम करें। और मतलब फिर जब एक टाइम भी थोड़ा सा दिक्कत करने लगे, 2 से 4 लीटर या 3 लीटर दूध बच जाए बस, तो गाय को सूखा भूसा खिलाएं हफ्ते भर। सूखा भूसा, हरा चारा जो आपके पास थोड़ा बहुत वही खिलाएं, जिससे गाय 1.5 से 1 लीटर पे आ जाएगी। और फिर 1-2-3 टाइम या 2-4 दिन और ऐसे करेंगे तो खुद दूध जला देगी, वो जला के ड्राई पे आ जाएगी। वो आधे से पाव से फिर खत्म हो जाएगी पूरा। फिर उसके बाद 90 दिन के भीतर यानी 3 महीने के भीतर वो सारा जितना उसके अंदर कैल्शियम मिनरल है। और जब वो 90 दिन का टाइम आप दे रहे हैं तो उसके अंदर उसको आप कैल्शियम ना दें, क्योंकि जब तक दूध देगा कैल्शियम तभी तक दिया जाता है। उसके बाद उसको मिनरल चलाएं, उसे दाना दें, जैसे गेहूं का हो गया, दरवा और बजरे का, ये सब उस दाना जरूर दें क्योंकि अंदर बच्चे का भी ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। और बच्चे देने से 15 या 20 दिन पहले
वाइटमैच या तो विटामिन ए का कोई सिरप चलाएं उसे, चलाएं। क्योंकि उसके जब तक वो बच्चे देने के लिए मतलब रेडी हो जाए, पूरा अंदर से जो ताकत रहे, बच्चा फंसे ना, जेर गिराने में दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप इसे बीका हेड होते हैं मतलब थान वान बनाने के लिए आपको जो भी आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं उसको। जी जी, क्योंकि हम सुनते हैं कि बच्चा भी फंसने की बच्चा भी बहुत संभावनाएं होती हैं। तो जब गाय कमजोर रहेगी तो मतलब वो पुश नहीं कर पाएगी बच्चे को, तो जब पुश नहीं करेगी तो बच्चा अंदर ही रुक जाएगा। इसमें कभी कभी होता है कि माँ और बेटे दोनों की जान जा सकती है, और माँ ना तो बेटे की जान जा सकती है। अच्छा, इतना आपने रिसर्च किया हुआ, तो क्या आपने इस चीज़ पे भी रिसर्च किया हुआ कि अगर एक गाय बड़ी साइज की है, वो 20 लीटर या 15 लीटर 10 लीटर टाइम पे दूध दे रही है, तो उसको कितना कैल्शियम देना है, कितना फास्फोरस देना है, क्या ये भी आप बता सकते हैं? जी बहुत आसानी है। देखिए जैसे कोई गाय 10 लीटर दूध दे रही है टाइम पे, तो सबसे पहले तो कैल्शियम उसे 100 ml, बड़े जानवर को कैल्शियम 100 ml जी एक टाइम दें, और अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम लें कि वो मतलब उपयोगी मतलब आए, अच्छे अच्छे ब्रांड का लें जिसपे आपको विश्वास हो। जैसे मैं यूज करता हूँ ऑस्टोवेट कैल्शियम विथ 300 ml बिमराल, ठीक है, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। 100 ml एक पशु को आप गुड़ में मिला के पिला दें, पानी मिला, आप जैसे भी पिलाएं, और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर या फास्फोरस 50 ग्राम एक पशु को सुबह और 50 ग्राम एक पशु को शाम को। और आपका बड़ा पशु है तब, और छोटा पशु है तो 50 ग्राम एक टाइम मिनरल या फास्फोरस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, दाना वगैरह की बात कर ली जाए तो क्या इनको हरे चारा खिलाना बेहतर रहता है या फिर दाना देना चाहिए? देखिए हरे चारे की तो बात आप करें तो हरे चारा बहुत बढ़िया है, हरा चारा बहुत उत्तम होता है। और समझे वो आपका जो मिनरल नहीं दे रहे हैं, आप मिनरल मतलब 50-25 ही दे रहे हैं, और आप हरा चारा दे रहे हैं तो 25% ऑटोमेटिक कवर कर लेगा हरा चारा। तो हरा चारा बहुत उत्तम होता है। अब हालांकि आप उसे उगा पाएँ, खिला पाएँ, आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप हरा चारा नहीं दे पा रहे हैं तो अपने पशु को चोकर, ठीक है, दरुआ, मक्के का आटा, और गर्मियों के दिनों में जौ, सरसों की खल बारहों मास दें, क्योंकि सरसों खल का गर्मी में कोई और मतलब उता होता है, गर्मी के दिन में उसकी सदा ठंडी होती है सरसों खल की पेटों में, जानने ठंडी में देखेंगे तो गर्म करेगी, तो उसका मौसम वाइज चलता है। सरसों खल बारहों मास दें। अगर आप पराग न देना चाहते हो तो पराग की जगह बिनौले की खल यूज करें, ठीक है, बिनौले की खल जानिए सबसे उत्तम होता है। अगर आप बिनौले की खल आपकी साइड न मिल रही हो या आप किसी कारणवश नहीं दे पाए हो, उसके जगह पराग का उपयोग करें। और आप पराग का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ कैल्शियम और मिनरल जरूर से जरूर दें, जरूर से जरूर अपने पशु को दें। जी अच्छा, ठीक है। और बाकी का अगर हम बात करें कि जैसे कि नमक वगैरह की भी उपयोगिता इनमें होती है, या फिर सीधे अगर हम कह लें कि जैसे दूध में यदि फैट कम आता है, कोई अपना दूध अपने पशुओं का डेयरी पे देता है, दूध में उसके फैट की कमी आती है, तो फैट के लिए क्या पशुओं को खिलाएं? फैट के लिए तो देखिए अपने पशुओं के चारे पे ज़्यादा ध्यान देगा तब फैट में से हरा चारा से, क्योंकि फैट तो डाउन होगा जी। हरा चारा देंगे, जब जितना देंगे हरा चारा उतना ही लिमिट में दें जितना मतलब कि पशु का बस मन बदलता रहे और मिनरल थोड़ी मिलती रहे उससे बस। और जैसे देखिए आप फैट की बात करें तो पशुओं को जैसे होता है ना, पेट में दिक्कतें होने के कारण पशुओं का दूध में गाज आना, फैट आना, सब कम हो जाता है। तो सारी पशुओं का अंदर बाहर सभी उसके पेट से होता है। तो आप कोई बड़ा पशु है, छोटा पशु, उसके डाइजेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे हफ्ते में 2 दिन मीठा सोडा दीजिए पशु को अपने, और हफ्ते में 1 दिन काला नमक, जो आते हैं पत्थर वाले काले नमक, उसको एक बार जरूर रखिए चाटने के लिए। देखिए आप रखते हैं चाटने के लिए तो उसके अंदर का पूरा जैसे कीड़े होते हैं, तो डिवॉर्मिंग ना करा पा रहे हैं 3-3 महीने पे, 6-6 महीने पे, तो नमक देते रहे, उससे पेटों कीड़े कुछ मरते रहे, वो डिवॉर्मिंग का काम करेगा। और मीठा सोडा हफ्ते में 2 दिन जरूर दें, उससे आपके पशु का डाइजेशन एकदम अच्छा रहता है। और आप देना चाहते हैं तो उसे उसके जगह पे मेथी भी दे सकते हैं। मेथी को भिगोकर उसका पानी और मेथी सीधे कुएं में दे दें, वो पशु खा लेगा आराम से, वो भी खा लेगा। ये जानिए डाइजेशन में रामबाण काम करता है, मेथी का रामबाण है ये। बिल्कुल। और इससे आपका पशु फैट पे बहुत जल्द आ जाएगा। और कुछ किसान ये गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा गुड़ देने लगते हैं, गुड़ की मात्रा कैल्शियम के चक्कर में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गुड़ वो कैल्शियम टॉनिक नहीं, कि वो कैल्शियम पूरा बॉडी हमेशा बना के रखेगा। जैसे आप सुबह गुड़ पिलाते हैं तो गाय पास शाम का दूध बढ़ा देती है, लेकिन उसके बाद वो अगले टाइम अगर नहीं देते हैं गुड़ तो कम कर देगी दूध, 1-2 लीटर कम कर देगी, क्योंकि कैल्शियम में जितने बॉडी में रहता है उतना झाड़ने लगता है। और ज़्यादा मात्रा में गुड़ देने से पशु के पेशाब में दुर्गंध आना, पेशाब पीला हो जाना, पशुओं का भूख कुछ कम होना, बहुत सारी समस्या है। गुड़
आप पशु के ब्याने के 12 दिन तक दीजिए उसे, बिना वो वाला, या तो चुरा के दीजिए या तो सूखा गुड़ दीजिए। सूखा गुड़ दीजिए। गुड़ ठंडे पानी में मिला के देना बहुत पशुओं के लिए लाभदायक नहीं होता है। इसके नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, जैसे कोई हमारा नया पशुपालक वीडियो देख के डेयरी खोल लेता है, फिर उसके बाद करता क्या है कि 6 गाय 7 गाय लाता है, उसके डेयरी पे जो है 100 लीटर दूध होने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ दिन पे कुछ गायें बीमार होने लगती हैं, या फिर कुछ गायें मान लीजिए ज़्यादा समय होने की वजह से ड्राई पे आने लगती हैं, फिर उसका दूध 100 लीटर से 20 लीटर पे आ जाती है डेयरी। तो उसके लिए कोई किसान क्या सावधानी बरते? देखिए, सबसे पहले तो जो नया डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो कोई भी एचएफ जर्सी बड़ी बड़ी नस्लें ना लाए, क्योंकि जब बड़ी बड़ी नस्लें लाएगा उसके बाद अनुभव नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, वो उन्हें क्या देना है क्या नहीं देना है, कब क्या करना है, वो कुछ समझ नहीं पाएगा। तो इससे दिक्कतें यह आएगी कि पहले तो उसका पशु बीमार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसे आते हैं, देखिए बड़े बड़े गाय नस्लें के आती हैं तो उन्हें उनका ऑर्डर ज़्यादा रहता है, ऑर्डर क्वालिटी ज़्यादा। तो सबसे बड़े जो किसान है ये काम गलत ना करें कि बड़े ऑर्डर की गाय लें। भले गाय में दूध ज्यादा रहे लेकिन ऑर्डर की छोटे गाय लें। छोटे ऑर्डर की गाय लेने से उसे ये फायदा, अगर वो मैट भी नहीं डाल रहा है, मिट्टी बांध रहा है, चाहे फर्श से बांध रहा है, तो थनैला से बचेगा। थनैला बहुत बड़ी बीमारी है। इनमें तो विशेषता गाय में तो समझिए 100 में से 99% गाय को थनैला का बीमारी होता है। एचएफ में जर्सी चाहे बड़ी अडर की गाय, कोई भी साहिवाल हो, जर्सी हो, गिरो, कोई और बड़ी अडर की गाय रहेगी तो उसे थनैला का संभावना ज्यादा रहता है। तो जी छोटा जो पहला नया किसान रहेगा उसे छोटे अडर की गाय लेना है, और पहले मैक्सिमम 7 से 8 लीटर टाइम पे जो गाय देती हैं वही ले, 4 ले 5 ले वही ले, क्योंकि जब बड़े दूध की गाय लेगा तो उसे पता नहीं रहेगा डाइट में देना क्या है। ऊपर तो बीमार होंगी, दूध से भागेंगी, और किसान को नुकसान होगा। फायदा तो होगा नहीं, नुकसान ज्यादा होगा। तो किसान को करना क्या चाहिए, जो नई डेयरी खोल रहे हैं से कोई एचएफ क्रॉस गाय ले लें, एचएफ साहिवाल, एचएफ जर्सी, कोई भी क्रॉस गाय ले लें, क्रॉस ब्रीड ले लें, और पहले में या तो दूसरे में लेने के बाद अपने क्या लाएं, और उसको जब अगले बयान में जो आएगा उसका बच्चा तो बच्चे कुछ रहेगा ही, तो जो गाय जब कंसीव करेगी तो उसे अपने क्या से कुछ अच्छी ब्रीड की सीमेंट लगवाएं, जैसे कंसीव कराएं, जैसे अपने जो मतलब पर्सनल मतलब जानकारी से लेके अच्छे नस्ल की से। कहने का मतलब एचएफ पे क्या गिर का या साहिवाल की सीमेंट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जैसे क्रॉस ब्रीड की तो सफल हो पाएगा वो? देखिए क्रॉस ब्रीड बहुत सफल है। देखिए अगर आप मेरे मामले जानते हैं, ये मेरी बड़ी गाय है, ये वाली ये मेरे डेयरी की सबसे अच्छी गाय है। ये एचएफ और साहिवाल क्रॉस में है। अच्छा। देखिए, और ये इसका पहला बच्चा है ना, ये पहला नहीं दूसरा बच्चा है। पहला ये बछड़ू देकर आई थी, या दूसरा हम लोग लगवाए जी। ये बच्चिया अभी 18 से 19 महीने की हुई है, और ये 2 महीने की कंसीव भी कर चुकी है। कंसीव कर ली कंफर्म है। अच्छा, ठीक है। और ये क्रॉस ब्रीड है, और क्रॉस ब्रीड रहेगी तो गाय में हाफने की समस्या नहीं रहेगी, जो गर्मी पूरा बर्दाश्त करेगी, और डाइट भी उसको उतना जाना चाहिए जितना एचएफ को चाहिए। ये इसका बॉडी भी मेंटेन रहेगा। आप धूप में बांधिए, बाहर रखिए, चराइए, कुछ भी कराइए, ये उस पर कंसीव कर लेगी, आराम से रह लेगी, उसको मौसम पूरा बर्दाश्त कर लेगी। कहने का मतलब है कि अगर एचएफ में आप साहिवाल का सीमन लगवा रहे हैं तो इसकी जो है इम्यूनिटी शक्ति जो है, ताकत जो है, वो साहिवाल में आएगी, और दूध प्रतिरोधक क्षमता, दूध की क्षमता एचएफ की आएगी। जैसे एक आता है गिरलैंडो है आता है, तो वो गिर और फिजिशियन दोनों का क्रॉस ब्रीड है। उसका भी मेरे पास एक बच्चा है, उसकी माता उस साइड है, उसकी माँ फर्स्ट लेक्चर में 9 लीटर दूध दी थी, फिजिशियन है, 9 लीटर दूध दी थी पहले ब्यात में। तो पहले ब्यात में जब वो कंसीव हीट पे आने लगी तो 2 हीट छोड़ के, जब वो 18 से 19 महीने की बच्चा थी तभी कंसीव कर रही थी, मतलब हीट में आ रही थी, उन्होंने कंसीव कराया नहीं, 2 हीट छोड़ के उन्होंने कंसीव कराया। तो उसको मतलब पापा को उतना जानकारी था नहीं, तो पापा बोले कि गाय हीट में है, डॉक्टर को बोला कंसीव करा दो। तो मैंने पापा से बात की, उसके बारे में पापा को समझाया कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग के फायदे और नुकसान। तो पापा ने डॉक्टर को बुलाया, और मैंने डॉक्टर को भी समझाया, और हम लोगों ने गिर मतलब प्योर गुजराती गिर का सीमन लगवाया। अच्छा, उन्हें फिजिशियन थी। तो हम लोगों ने मतलब 1450 का हम लोगों ने पंजाब से गुजराती गिर का, पूरे गुजराती गिर और सांड का सीमन मंगवाया था पापा के मित्र के द्वारा। तो हम लोगों ने फिजिशियन से क्रॉस करवाया, लेकिन उसको कंफर्म नहीं था कि बछिया देगी कि बछड़ी, वो प्योर गिर का सीमन था। तो हम लोग क्या बछिया दी। तो फिर जब हम लोगों ने उसको मतलब उसके बछिया के बारे में जाना, उसके सुना, तो हम लोग को पता चला कि वो गिरलैंडो नस्ल की है। जो कि दूध के मामले में बहुत ज्यादा देती है, और उसका गिर गिरेगा। वो मेरी जो बछिया है उसका नाम राधा है। सर जब वो बच्चा दी
उसके साथ कुछ मतलब मेडिकल ही हो गया जान जाइए। और जो हम लोग का दूध लेता था दूल्हा, इससे पहले कोई और थे, तो वो बछिया उस समय उसका 20,000 रुपये दे रहे थे। ब्याने के 21वें दिन जब उसका सिंग दागा गया तब वो 20,000 रुपये उसका दे रहे थे। और हम लोगों ने दिया नहीं, क्योंकि मतलब पापा को तो पता नहीं है, पापा बोले बेच दो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं पापा, ये कुछ अच्छी नस्ल की बाहरी नस्ल की गाय है, आप समझिए। मैंने पापा को समझाया, और वो जो दूल्हा है वो भी थोड़ा जानकार है, तो इसलिए वो ले जा रहा था। अच्छा। हाँ, तो फिर पापा को समझाया मैंने, तो पापा बोले कि कर लो अपने मन की। फिर जब वही 2-3 महीने की हुई तो पापा बोले नहीं, अब समझ में आया। मेरे पापा भी आ गए है ना। फिर समझाया, तो उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग स्टार्ट की। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको कंसीव कराया, तो इसको भी एचएफ और साहिवाल से क्रॉस करवाया। एक हम लोग के पास एचएफ और गिर की क्रॉस है, और वो गिर लैंडो नहीं है। एचएफ और गिर वो भी कंसीव कर चुकी है, इनमें एचएफ और क्रॉस, वो गिर लैंडो नहीं है। फिशियन और जो गिर क्रॉस वही गिर लैंडो होती है। गिर लैंडो। और गिर लैंडो का फर्स्ट टाइम 11 से 12 लीटर दूध का होता है एक टाइम। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गिरलैंडो बेसिकली एक नस्ल है, लेकिन यहाँ में ब्राजीलियन गिरलैंडो कहते हैं। गिरलैंडो एक नस्ल है जो कि ब्राज़ील में ही तैयार की गई थी जी। बस मौसम के हिसाब से। पहले देखिए, जो फिजिशियन है इसको बहुत मेंटेनेंस चाहिए होता है। तो ब्राज़ील में लोग किसानों ने मतलब बुल द्वारा क्रॉस करवा के उसका बच्चा निकला, तो बच्चा आज काफ़ी अच्छे दूध पे आया। तो फिर कुछ लोगों ने इसका नाम गिरलैंडो रख दिया अपने से। तो फिर ये नस्ल धीरे धीरे ब्राज़ील से जापान में गई, जापान से अमेरिका में गई, तो ब्राज़ील धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी नस्ल। तो अब इसके आप देखेंगे तो पंजाब में काफ़ी अच्छे तौर पे गिरलैंडो रखी गई हैं। अब देखेंगे हरियाणा में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, आप जगह जगहों पर देखेंगे तो गिरलैंडो की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये एकदम रफ एंड टफ है। समझिए, आप देसी गाय की तरह रफ एंड टफ है, लेकिन दूध में आपके जर्सी को भी मात दे देगी। जर्सी, एचएफ और फिजिशियन सबको मात देगी। ये आप उसके टक्कर में नहीं, समझिए उसको भी मात देने वाली नस्ल बनी है। और अब तो ब्राज़ील में ऐसा कोई किसान नहीं होगा या तो कैसे कोई डेयरी नहीं होगी जहाँ पे गिरलैंडो गाय ना हो। बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ ब्रीडिंग पे भी हम लोगों को बता रहे थे, थोड़ा सा हम लोग ब्रीडिंग का आपका जो तरीका उसको समझाइए। देखिए, हमारे यहाँ तो नस्ल के सीमन, अब पहले तो मैं बाहर से मंगाता था, तो मेरे सीमन के जो कॉस्ट थे वो बहुत अच्छे, वो बहुत महंगे आते थे। तो फिर मुझको बायफ के बारे में पता चला। बायफ मतलब आता है एक बायफ संस्था टाइप का है, तो उसके बारे में पता चला। फिर मैंने बायफ वाले से बात किया, तो बायफ वाले ने मुझे बताया कि जो उसका सीमन है वो बाहरी सांडों का ही है, जो सरकारी है तो कुछ कम पैसे में लगेगा। तो आपका सांड का लोके, सांड का फोटो, सांड का नाम, सांड की नस्ल सारी बताएगा, सारी आपको डिटेल देगा, मतलब बुल की। उसके बाद ये सीमन आपको लगाएगा, रिसिप्ट पे भी लिखा रहेगा, रिसिप्ट भी देगा आपको इस नाम का। तो मैंने एकदम पूरा स्टार्ट किया। तो मेरे यहाँ लगभग 1 साल पहले जागरूक काम लोगों ने सबसे पहले सीमन लगवाया, जर्सी, इम्पोर्टेड जर्सी जागरूक। तो उसका बच्चा हम लोग के यहाँ आया, जागरूक का। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसको सेल किया। जागरूक का बच्चा आया था। और जागरूक के बच्चे का फर्स्ट लेक्सेशन में 11 लीटर दूध मेरे यहाँ वो खुद पे दी है। फर्स्ट लेक्सेशन में 11 लीटर दूध दी थी। और उसको मतलब उसको हम लोग कंसीव कराए थे एचएफ के सीमन से। उसका बच्चा भी काफ़ी अच्छा था, वो भी बाइफ का ही बच्चा था। आप जैसे बाइफ के बच्चे को देखेंगे तो बहुत जल्दी कंसीविंग में भी आते हैं। जल्दी 14, 16, 18, 12 महीने में कंसीविंग में भी आते हैं। और काफ़ी अच्छे हेल्थ के साथ आते हैं। क्योंकि देखिए, सांड देखिए जब अच्छे नस्ल लेकर आएगा बच्चा तो भी बढ़िया होगा। बिल्कुल। जिसके पिता बिलार भर करेंगे तो बच्चा कहाँ से शेर होगा। तो इसी बात पे हम लोगों ने फिर अब मैंने उस बस हम लोगों ने एक ही सीमन लगवाया था उसके जागरूक का। उसके बाद पहले विश्वास के लिए सिर्फ, तो उसके बाद जब हम लोग के बाइफ के ऊपर विश्वास हुआ तो उन्होंने उसके बाद सारे सीमन उसी से लगवाना शुरू कर दिया। देखिए, उसके बाद हम लोग के बाइफ के 3 बच्चे हैं। और एक हम लोग गाय परचेज करके लाए थे 82,000 की एचएफ की। वो फिलहाल कुछ दिन पहले पैरालिसिस की वजह से मर गई। अच्छा। तो उसका एक बच्चा है, वो भी बाइफ का ही, उनके यहाँ का मगर बाइफ का ही है। हमारे रिलेशन में से गाय आई थी, तो हम लोग जितने रिलेशन में हम लोग के गाय रखे हैं हर जगह लोग बाइफ का ही सीमन भेजते लगवाने के लिए, है ना। क्योंकि देखिए, इंडिया हो चाहे कोई, जब तक नस्ल आप घर से नहीं तैयार करेंगे, अच्छी नस्ल की भैंस हो चाहे गाय, आप 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख की भैंस लाएंगे तो आप एक बार उतना पूंजी एक ही भैंस में फंसा देंगे और रिस्क रहेगा। वो मान लीजिए उस कुछ हुआ, 9 डिगर हुआ, कच्चा माल है ना, ये कच्चा सोना वही मान लीजिए 9 डिगर हुआ, पैर में दिक्कत हुआ, थन में दिक्कत हुआ, तो आप बहुत से प्रॉब्लम फेस करने लगेंगे। आपका पूंजी फंस जाएगा,
इससे पूरा धंधा टूट जाएगा। एक ही भैंस दो भैंस से धंधा टूट जाएगा। आप खोलें कहाँ से? तो इसलिए आइए हम लोग थोड़ा सा उधर भी चलते हैं, पशु है और बात करते हैं। हाँ, आइए उधर बात करते हैं। जी हाँ, बोलते रहिए आप। हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने मतलब घर पे सीमन अच्छे से नस्ल का तैयार करना शुरू कर दिया। उसके बाद से देखिए ये गिरलैंडो है, ये गिरलैंडो नहीं, है। देखिए सिर्फ गिरलैंडो तो यही है, ये एचएफ और गिर क्रॉस है। लगती तो गिरलैंडो की तरह है। हाँ। किसानों को कुछ लोग धोखा देके ऐसे ही कर देते हैं। ये प्योर गिर में है। प्योर गिरलैंडो है। अच्छा, और वो एचएफ और गिर है। गिर क्रॉस है। हाँ, देखिए गिरलैंडो आप लेंगे तो गिरलैंडो की जो कान के कंसिस्टेंसी मतलब होगी थिकनेस, देखिए बहुत चौड़ा होगा, लेकिन गिर की तरह मुड़ा नहीं रहेगा। बिल्कुल, देखिए सब पूरा मुड़ गया आगे से, कान पूरा मुड़ गया है। ठीक है, डिजाइन है, इसके मुड़ी नहीं रहेगी, पूरा खुला रहेगा। माथा पूरा फिजिशियन का होगा, भले उठा रहे लेकिन माथा पूरा फिजिशियन का रहेगा। और उसको आप खड़ा करेंगे ना तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा। अरे राधा उठ जा, राधा खड़ो जाओ, खड़ो राधा, खड़ो राधा, खड़ो खड़ा रहा, खड़ो। देखिए बस दूध मतलब इसको दूध ही मिलाता था। मैं दूध वाला इसको दूध नहीं पिलाता था। जब बच्चा टूट जाएगा तो ये दे देंगे मुझे मजबूरी में। इसी शौर पे मैंने उसको हटा दिया अपने यहाँ से। आप इस बच्चे को देखेंगे तो लगती है कि 7-8 महीने की प्रेग्नेंट है। पीछे से देखिए, जैसे लगती है कि 7-8 महीने की प्रेग्नेंट है अभी। ये देखिए ब्रीड की पहचान है। और देखिए आप अगर लेते हैं तो फिजिशियन में कोई मतलब मरकही, गुस्सेल या तो गिर लेंगे तो आप थोड़ा सा रंग टाइप निकल जाएंगे, अक्सर एग्रेसिव रहेंगी। लेकिन अगर इस क्रॉस ब्रीड में देखेंगे तो प्योर देखिए एकदम सीधा हो जाएंगे, पूरा इन लोग का माहौल बदल जाएगा। इसी की वजह से मैंने ये देखिए। अच्छा, इसी वजह से तो ये घर की क्रॉस है ना? हाँ, ये घर की क्रॉस है। इसीलिए देखिए ना, इस पे ज्यादा ध्यान है। ये भी घर की बच्चिया है। हाँ, ये भी है। अच्छा, वो दोनों देखिए वो दोनों तभी हम मतलब ऐसे ही बस खरीद गई हैं। वो कोई मतलब ये तो देख लीजिए जर्सी में है, कुछ जर्सी वैसे क्रॉस में है। ये पहली बच्चिया है। जैसे आप बात कर रहे थे थनैली की, देखिए इसके पास थनैला रोग है। हाँ, देखिए थनैला है। अब ये हुआ क्या कि ये पहली बच्चिया है। मैंने किसान के यहाँ से खरीदा इसे। किसान को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं है, तो पहली। अब ये जब बच्चा थे तो एक बाट से दूध नहीं आ रहा था। अच्छा, अब देखिए जो नया किसान होगा तो घबराहट में से बेच देगा या तो बहुत कम। देखिए हम जितना हम लाए थे उससे बहुत कम दाम मिल रहा था इसका, तो मैंने इसको बेचा नहीं। इसका मैंने उपचार शुरू किया। आप इधर आ जाइए भैया। मैंने इसका उपचार शुरू किया। उधर आ जाइए। हाँ, तो मतलब किसानों का होगा क्या कि जो नए किसानों को घबराते हैं बहुत जल्द, जब थन खराब हो गया, अब क्या होगा, बेच दो, ऐसे करो वैसे करो, तो ये कभी ना घबराए। देखिए गाय है, आप जितना इसको टाइम देंगे वो आपको उतना टाइम देगी। तो हम लोगों ने इसका उपचार, डरे नहीं, इससे डरना कुछ नहीं है। हम लोगों ने उपचार शुरू किया इसका। तो लगभग 2-4 दिन, 2-3 हफ्ते तो पहले गाय है तंग करेगी, तो बैठने नहीं दी। उसके बाद फिर जब बैठने हम लोग शुरू किए तो उस बाट में दूध नहीं आता था। जब किसान को कॉल किया तो किसान बोला देखिए भैया इसमें हमारी गलती नहीं है। तो फिर हम लोगों ने उपचार होम्योपैथिक दवाई से उपचार किया। अंग्रेजी पे हम लोग गए नहीं। हम लोग 2 ही इलाज करते हैं, या तो अपना देसी आयुर्वेदिक घर वाला या तो होम्योपैथिक। सभी लोग यही करते हैं लगभग। क्योंकि देखिए बड़े डेयरी वाले हैं वो अंग्रेजी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। और जो अंग्रेजी का होता है तो वो दूध जला देता है। दूध जलाएगा और पशु को बैठा दिया तो उठ नहीं पाएगा। अगर पशु देखिए, जैसे मेरी गाय पैरालिसिस हुई थी तो उससे मुझको उतना जानकारी था नहीं दवाई के बारे में। आज मुझे खाली काफी अच्छी दवाई के बारे में जानकारी हो चुकी है। तो उस समय मुझे जानकारी था नहीं, तो डॉक्टर क्या किए, आए, सुई किए, अंग्रेजी दवाई किए, और उसके सुई ले बस निडिल जो लगती है ना, मात्र एक निडिल की वजह से वो गाय एक साइड से पैरालिसिस हो गई। एक निडिल लगाने की वजह से एक साइड से पैरालिसिस हो गई। अच्छा, निडल सही जगह लगा नहीं, और नस में हल्का सा स्क्रैच मार दिया। और पूरा एक साइड का नस खिंच गया। एक साइड का पूरा नस खिंचा गया होगा। वो बैठ गई। मेरी 82 ईयर की गाय 82 दिन भी नहीं मेरे क्या रही और मर गई। बताइए, उसमें इतना डूब गए। उसके बाद से मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया कैसा क्यों होता है, कब होता है। उसके बाद मैंने फिर से उपचार किया। अब इस बाट से पाव भर दूध मतलब 250 ml आ रहा है। अब रिजल्ट आ रहा है। तो होम्योपैथिक की वजह से हुआ है। हाँ, होम्योपैथिक दवाई देखिए धीरे धीरे काम करती है। तो किसान क्या किया, होम्योपैथिक दवाई लिया, 1 शीशी लाया, 20-30 ml दिया, बोला कि रिजल्ट नहीं आ रहा, इसको बेच दो। अब जो चला करेगा, जो जानकार रहेगा, कौड़ी की 3 ले जाएगा, इसको अपने क्या ले जाया, इलाज कराया, दूध आ गया उससे, उसके अच्छे दाम पे बेच दिया। अब ये बढ़ता ही जाएगा दूध। अब ये बढ़ता जाएगा, लेकिन अब देखिए उतना नहीं आएगा, 250 से आधा लीटर आएगा। कुछ नहीं था वहाँ पावर आया ना, आधा लीटर आएगा, उससे अधिक नहीं आएगा बाट में। अब ये देखिए पहले में, अब ये जब होगी मतलब तब किसी किसान को दे दिया जाएगा, बता जाएगा, क्योंकि वो दूहेगा खाएगा। अब दूध के पर्पज से रखेंगे तो अगर आप दूध के पर्पज से गाय रख रहे हैं तो कम से कम 8 लीटर प्लस रखेंगे तभी आपको फायदा होगा। देखिए 5 लीटर देगी तो 5 लीटर के बराबर खा जाएगी,
खा जाएगी तो फिर बचेगा क्या बचेगा आपको? क्या? अच्छा, आप बड़ी नस्ल की गायों को लेने से पहले कुछ सावधानियां बता रहे थे, तो आइए हम लोग आपकी बड़ी नस्ल की जो एक गाय है वहाँ पे चलते हैं और कुछ सावधानियां हम लोग देखते हैं। देखिए से बड़ी नस्ल की मेरी 3 गाय हैं। हाँ। जिसकी बच्चा गिरलैंडो वो भी उधर बैठी हुई है। ठीक है। देखिए हम बड़ी नस्ल की गाय रखे हैं सारी। इधर चलो, इधर चलो आगे। हाँ, जितनी बड़ी नस्ल की गाय रखे हैं यहीं से बताइए। ठीक है। हाँ। देखिए सबका आर्डर देखिए, आर्डर देखिए एकदम आगे से पीछे से देखेंगे तो एकदम छोटा आर्डर है पूरा ये गाय आपको देख के लग रहा होगा कि 4 से 5 लीटर बस दूध देती होगी। हाँ। लेकिन ये एक मीटिंग 11 लीटर दूध दी है। और अभी मतलब ये हमको 6 महीना हो गया बच्चा दिए हुए उसको। एक टाइम 8 लीटर, एक टाइम 9 लीटर दूध देती है अभी। अब फिर थन पे ना चाहिए, क्योंकि देखिए अब बड़े अड्डा की गाय भले कोई जानकार हो चाहे कुछ रोग बता के नहीं आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप रिस्क क्यों लेना है? नहीं, रिस्क क्यों लेना है भाई? आप पूंजी लगाने तो रिस्क क्यों लेना है? तो क्या सावधानी कोई बरते? अगर बड़े क्वालिटी की ज्यादा दूध देने वाली बड़े अडर क्वालिटी की भैंस कोई खरीदता है, गाय खरीदता है, तो क्या सावधानी बरते कोई? देखिए सबसे पहले तो बड़े अड्डा की गाय खरीदते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है मैट एक ले लिए। ठीक है। एक मैट ले लिए। हाँ। और जो उसके मतलब उसके अगल बगल क्या होता है, देखिए इससे बड़े अड्डा की गाय लगी तो कितनी गायों को आदत होता है कि तुरंत बैठ जाती हैं। हाँ। तो देखिए लगने के गायों के आधे घंटे बाद तक जो थन का सुराग होता है वो खुला रहता है। तो इससे गाय लगी, उसको 10-15 मिनट बैठ गई। हाँ। वहाँ पे गंदगी है, गोबर है, उसके बाट के अंदर चला जाएगा। तो अब सुबह गाय के अंदर से खुश्ती घुसटा थनला रोग का शिकायत धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अब किसान क्या करते हैं, उसमें अंग्रेजी दवाई लगाते हैं। अब आया मस्तिक्योर, मेग्लूडाइन, मतलब डिसी लगवा देते हैं, तमाम प्रकार की दवाई आती है लगवा देते हैं। अब हुआ क्या कि गाय का दूध कम हो गया। अब गाय का दूध कम हो गया तो किसान सोचेंगे अरे यार गाय का दूध कम गया, अब दाना दे दो। अब बड़ी नस्ल की गाय अब उसे दाना कितना हो दे, वो खाने के लिए तैयार रहती हैं। वो खा लिया, अब गाय क्या वो बैठ गई। अब आपको जानकारी था नहीं कि क्या करना क्या नहीं, गाय बैठ गई। अब गाय आ गई 10 लीटर से 2 लीटर पे आ गई। अब आप क्या करेंगे, गाय बेच दो, खत्म कहानी खत्म, आपका सारा खत्म। तो सबसे पहले बड़ी गाय ले रहे हैं तो आप ये मतलब सावधानी बरतिए, उसको हमेशा साफ सुथरी जगह पे रखिए। जैसे देखिए मेरा है मैट नहीं है, देखिए फिर भी देखिए मेरा इस गाय को मैट की जरूरत नहीं है। साफ सुथरा रखेंगे, लगने के मैक्सिमम आधा घंटे से बाद ही गाय को बैठने दें। अगर वो पहले बैठ रही है तो उसकी जगह पूरा साफ सुथरा रखें, हमेशा गोबर हटाते रहे। क्या चूने वगैरह का छिड़काव हल्का फुल्का किया जा सकता है? चूने का तो आप बोले मतलब महीने में एक बार चूने का छिड़काव बहुत जरूरी होता है। लेकिन देखिए साहब यहाँ बार बार गोबर जाएगा तो वहाँ पे काई टाइप के बैठे रहते हैं, काई आने लगती है के रूप में बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन होता है। तो उससे पशु को स्किन पे भी इन्फेक्शन होते हैं। और चूने का छिड़काव तो फिर देखिए जो बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और गायों को सरकना, गिर जाना, उससे बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। जब चूने का छिड़काव करेंगे तो चूना एक मतलब बैक्टीरिया मारने की दवा की तरह मतलब इन्फेक्शन को काटेगा, दवा का पूरा बैक्टीरिया काट देगा। तो उससे आपके मतलब गाय का डेयरी होता है वो हेल्दी रहता है, मतलब गाय हेल्दी रहती हैं। गाय का सबसे देखिए इम्पोर्टेंट होता है टेम्परेचर भी वो अपने खुद से लेती हैं। टेम्परेचर फील करेंगे वो अपने खुद से उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी। जैसे गाय अंदर काई पे हमेशा जो गाय बांधती रहती हैं उनका खुद प्लेन हो जाता है, तो मतलब वो टेम्परेचर ले नहीं पाएंगे। जब उनका खुद एकदम प्लेन हो जाएगा तो वो टेम्परेचर मतलब वहाँ से सोख नहीं पाएंगी, उससे गायों का मन गिरा रहेगा। मतलब वो अंदर से मतलब वो नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे ना से कि मतलब वो अपना फील पूरा माइंड नहीं कर पाएंगी। वो पूरा गाय एकदम देखिए पूरा एकदम सुस्त बैठी रहेगी। तो इसकी वजह से चूने का छिड़काव महीने में एक बार जरूर करें अपने डेयरी के अंदर। महीने में एक बार ज़्यादा नहीं। और आपके पास फिनाइल की उपलब्धता है तो हफ्ते में एक दिन फिनाइल अपने डेयरी के अंदर जरूर छिड़काव, या फिर मशीन से स्प्रे करा दें, जो भी करा दें, आपके व्यवस्था के ऊपर है। और वो अच्छा जब वो गंदगी नहीं रहेगी तो आपके पशुओं में किलनी कीड़े की जो समस्याएं होती है वो भी बहुत कम रहेंगी। मान लीजिए आप कोई बाहर से पशु लाए और वहाँ पे किलनी अठवे की है समस्या, तो जो आपके पशु है उससे दूर रखिए उसको। और तब तक दूर रखिए जब तक वो पूरा अच्छे तरीके साफ ना हो जाए तब तक। क्योंकि देखिए उससे अगर इसमें आ जाएंगे तो उसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे। 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 और सभी में फैल जाएंगे। ये तो चलने वाले बैक्टीरिया है। और आप कितने लोग तो हाथ से निकालते हैं, ये आपके लिए भी नुकसानदायी है और पशु के लिए भी नुकसानदेह। जब आप निकाल दिए यहाँ से और वहाँ पे मक्खियाँ बैठनी शुरू हो जाएंगी, वो पूरा घाव बना देगी। तो ये इससे पशु बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी है भैया। मुझे नहीं लगता है कि इतनी कम उम्र में इतनी जानकारी किसी के पास होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया। इसको कट करिए आप।